तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वापस वेलकम है आदित्य एग्जाम एज में। ठीक है। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 2 है फिजिक्स क्लास 12 का। तो आज की वीडियो मेनली कैपेसिटेंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इसमें डेफिनेशन होगा। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन और उसके बारे में बताया जाएगा। ये दो टॉपिक आज कवर किए जाएंगे। ठीक है। और इन दो टॉपिक में ही आज हमारा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए आगे और इसे आगे टॉपिक पार्ट 2 में होगा। ठीक है। और ये हमारा पार्ट 1 है किस चीज़ का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस का। इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि यही चैप्टर 6 से 7 नंबर, कितना 6 से 7 नंबर का वेटेज रखता है किस बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। इसका पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं, और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, बता देंगे आपको कि कैसे क्या है। ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो द The electrostatic potential is defined as the amount of work done to bring the unit positive charge from infinity to given point inside the electric field is called electrostatic potential। तो क्या है ये, तो चलिए इसे अब हिंदी में समझते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डिफाइंड है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ, अमाउंट मतलब कितने अमाउंट में वर्क डन हुआ, किस चीज में वर्क डन हुआ, तो ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रहा इंफिनिटी, और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, और हमें पॉइंट पी, यहाँ पे एक पॉइंट पी पे लाना है इस पॉइंट ए को। इस पॉइंट ए को कहाँ पे लाना है, इस पॉइंट ए को हमें यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन सा, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। ठीक है। तो इस पॉइंट को लाने में मीन्स इस पॉइंट ए को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहाँ पे, तो इस पॉइंट पे पॉइंट पी पे लाने में जो वर्क डन किया गया है, जो वर्क डन जितना वर्क डन किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहेंगे, किसी पॉइंट ए को किसी पॉइंट को इंफिनिटी, या ये कहाँ पे है, ये इंफिनिटी में, कहाँ पे, इंफिनिटी में, इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जो काम किया गया है, वर्क डन किया गया है, उस वर्क डन के अमाउंट को, मतलब उस वैल्यू को, मान लीजिए ये से 10 जूल काम किया गया है, तो इस 10 जूल को जो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। इस 10 जूल को हम क्या कहेंगे, तो इस 10 जूल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब समझ गए कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को में इंफिनिटी से कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर लाने में जो वर्क डन किया गया है, वर्क किया गया है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कैसे मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन टू ब्रिंग यहाँ पे इन्फिनिटी टू पॉइंट ए अपॉन क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज मैंने बता रखा है, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, क्यू नॉट या फिर क्यू प्लस या फिर क्यू माइनस। ये जब किसी भी पॉइंट में हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। या मैंने पहले ही बता चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन टू ब्रिंग इन्फिनिटी टू ए, मतलब वर्क डन किया गया है इन्फिनिटी टू ए में, जितना वर्क डन किया गया वो ऊपर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम नीचे रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किस चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट ए तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू नॉट से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वर्क डन जो इन्फिनिटी से ए तक लाने में किया गया अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय V, denoted by V. The formula of electric potential is इसका हम फॉर्मूला निकाले हैं, क्या निकाले, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज, क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज। इसका क्या हो गया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किस चीज का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया V इज इक्वल टू, सॉरी, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और इस क्लास का PDF आपको कहाँ पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्स देखा, क्या फैक्ट देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो V से डिनोट किया जाता है। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब हम इसका SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। SI यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, VOLT, वोल्ट, क्या हो जाएगा, SI यूनिट। विभवांतर का भी वोल्ट होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर यानी वोल्टेज का वोल्ट हो जाएगा। अब 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है, 1 V बराबर 1 जूल, 1 जूल अपॉन क्या हो जाएगा, 1 कूलम, क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब नोट, 1 वोल्ट इज 1 जूल ऑफ अमाउंट वर्क हैज डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज। मतलब 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट की 1 जूल अमाउंट जो 1 जूल अमाउंट को 1 कूलम चार्ज को जो 1 जूल अमाउंट काम किया गया उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम,
अब हम आगे देख लेते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आप देख लेते हैं किस चीज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब हम क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला। फॉर्मूला ठीक है। तो इसका क्या होता था, तो इसका हम लोगों ने देखा है कि इसका फॉर्मूला क्या था। तो इसका फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज था। क्या था, तो यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज था। ठीक है, तो वर्क यानी जूल अपॉन सी हो जाएगा। इसका टू जूल का क्या, वर्क का क्या होता है, ml2 t-2, ml2 वर्क और एनर्जी का सेम होता है ml2 t-2 अपॉन, अब चार्ज का क्या होता है, चार्ज का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला 80, और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा ml2 t-2, सेम एज ये किस चीज का हो जाएगा, एनर्जी का भी सेम है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ 80, क्या देता हूँ यहाँ पे 80। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल, डायमेंशनल फार्मूला निकल चुका है ml2 t-3 और a-1। ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका है, तो डायमेंशनल फार्मूला ml2 t-3 a-1, ये हमारा क्या हो चुका है, डायमेंशनल फार्मूला हो चुका है। याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कहते हैं इन्फिनिटी पॉइंट से कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन किया गया है, यानी वर्क किया गया, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चर्चा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक हो गया, ये दो हो गया, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, ये 6 मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए एक कोई पॉइंट ए है, और यहाँ पे एक पॉइंट एक बी है। ठीक है, अब इस पॉइंट को, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पे एक्स चार्ज है और यहाँ पे वाई चार्ज है। तो इस पॉइंट से जो चार्ज लाने में यहाँ पे जो वर्क किया गया है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट पे लाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये काम हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो रहा है। यहाँ पे क्या कहाँ पे हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क किया गया है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन्फिनिटी से लाने में जो काम किया गया है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया, और इसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ गए हैं तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं तब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन किया गया है, वर्क डन कहाँ से, पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक चार्ज को ले जाने में, अपॉन यहाँ पे क्या है, चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज काम किया गया, ठीक है। तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस पी डी वी इक्वल टू से हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं डब्लू एक्स टू वाई, ठीक है, अपॉन चार्ज को हम क्या दे देंगे, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इनिशियल डिफरेंस फाइनल डिफरेंस माइनस इनिशियल डिफरेंस, यहाँ पे फाइनल डिफरेंस माइनस इनिशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन बी टू ए अपॉन क्यू नॉट चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो गया, भी एक्स माइनस भी वाई जो काम किया गया उसको वर्क डन बाय एक्स टू वाई हो गया, अपन यहाँ पे क्या हो गया, क्यू नॉट हो गया। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे है, ये इम्पोर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू क्यू चार्ज at distance r from the charge। तो इसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ठीक है, और आज हम चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 था, ये कौन सा पार्ट 1 था, और अगले दिन पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और ये इसका हम डेरिवेशन कर लेंगे। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या है, लॉन्ग भी है, ये क्या है, लॉन्ग भी है। तो इसे आप 2 से 3 बार भी कर लीजिएगा तो आपसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।